ओके, तो आज हम न्यू बिट देखने वाले लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर में, और जिसका नाम रहेगा इफेक्टिव और अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट। ओके, तो लिफ्ट के अंदर जैसे आपको पता होगा, कोई अगर पर्सन रहता है, बैठता है, तो कभी कभी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका वेट बढ़ गया। ओके, कभी कभी ऐसा महसूस होता है उसे कि उसका वेट जितना है उससे उसे कम फील हो रहा है। ओके, ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा। कुछ जो एजेड पर्सन्स रहते हैं, वो अगर लिफ्ट से बाहर आते हैं तो कुछ देर के लिए वो थोड़ा मतलब अनकॉन्शियस फील करते हैं, क्योंकि उनका वेट वहां पर डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो ऐसा ये कंडीशंस लिफ्ट में ऑकर होता है। तो लिफ्ट में कब वेट उस पर्सन का ज्यादा होगा और कब वेट उसका कम होगा, ये सभी केसेस हमें आज देखना है। ओके, तो इसके टोटल 5 to 6 कंडीशन है, एक एक करके हम देखते हैं। ओके, इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली, देन, तो ये पहला केस रहेगा हमारा। केस फर्स्ट, इन दिस केस इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन में अगर हो, तो एट द टाइम आपको पता होगा कि वेलोसिटी जीरो होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके, तो दोनों कंडीशन में जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो केस दोनों कंडीशन के लिए वैलिड है। अगर वो लिफ्ट रेस्ट पर रहा तो भी वैलिड है, और वो लिफ्ट अगर मूविंग यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म मोशन से अगर वो मूव होता है, ओके, आइदर ऊपर या फिर नीचे, तो एट द टाइम उसके ऊपर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ओके, तो इस कंडीशन में भी ये केस वैलिड है। तो इमेजिन करो ये लिफ्ट है। ओके, इसके अंदर एक पर्सन बैठा है। ओके, जिसका मास m होगा, तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, mg। इज इट ओके? लाइक दैट इस पर्सन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी एक्सर्ट करने वाला है ये लिफ्ट का फ्लोर। ओके, अब देखो, अगर ये लिफ्ट रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a जीरो है। ओके, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a जीरो है, इसका मतलब क्या है कि इस पर्सन पर जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही एग्जैक्टली डाउनवर्ड फोर्स है, तभी एक्सेलरेशन जीरो है। अगर इन दो कंपोनेंट्स में कुछ कुछ मिसमैच होता ना, मतलब एक कंपोनेंट बड़ा होता दूसरा कंपोनेंट छोटा होता, ऐसा अगर केस होता तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ जनरेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, इस कारण ये अपवर्ड फोर्स बैलेंस करेगा डाउनवर्ड फोर्स से। तो एन मतलब ये अपेरेंट वेट होता है, यन को हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं और इसे अपेरेंट वेट भी कहा जाता है। उसका ओरिजिनल वेट mg रहेगा। ओके, एक्चुअल वेट ऑफ पर्सन इज mg एंड उसका अपेरेंट वेट भी mg है। तो यहाँ पर अपेरेंट वेट मतलब इसे w अपेरेंट से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, और मतलब एक्चुअल वेट उसका इक्वल है यहाँ पर अपेरेंट वेट से। ओके, तो w एक्चुअल मतलब ACT से इंडिकेट किया है उसे, और w अपेरेंट APP से इंडिकेट किया है। तो यहाँ पर दोनों भी वेट्स क्या रहने वाले, सेम रहने वाले। ओके, तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर हमें पूछे जाते हैं। सो अपेरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट इन दिस कंडीशन आर इक्वल। ओके, तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन इज केस सेकंड। अब केस सेकंड में हमें क्या देखना है, देखो अब, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, देन इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, देन, तो आप देखो लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। मतलब इमेजिन करो आप लिफ्ट में बैठे हो। ओके, आपका वेट नो डाउट यहाँ पर भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। लिफ्ट आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन एक्सर्ट करेगा, और लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन यहाँ पर जनरेट होने वाला है, और वो एक्सेलरेशन को हम इंडिकेट करते हैं ए से। इज इट ओके? So A is the acceleration exerting on this lift, okay, in a upward direction. Now see here, तो अभी देखो कौन सा कंपोनेंट इन दोनों में से बड़ा रहेगा, n बड़ा रहेगा या mg बड़ा रहेगा, बताओ। लिफ्ट इज मूविंग इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, देन n बड़ा रहेगा, राइट आंसर है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, डेफिनेटली ऊपर का कंपोनेंट बड़ा होगा, नीचे का कंपोनेंट छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, आप n माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, ma। इज इट ओके?
एन माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, एम ए, और फिर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए। ओके, तो ये रहेगा आप अपेरेंट वेट। ओके, अब बताओ ये अपेरेंट वेट क्या है, अब एम जी प्लस एम ए है, एक्चुअल वेट उसका कितना होता है, एम जी। इज इट ओके? कोई भी पर्सन का एक्चुअल वेट एम जी होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये पर्सन जो एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, उसे ऐसा महसूस होगा कि उसका वेट बढ़ गया है। ओके, और इस वजह से यहां पर डब्ल्यू अपेरेंट, ओके, डब्ल्यू अपेरेंट यहां पर बड़ा होगा एज कंपेयर टू डब्ल्यू एक्चुअल। एक्चुअल वेट से अपेरेंट वेट यहां पर क्या होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा, क्योंकि एक्चुअल वेट एमजी होता है और इस एमजी में कुछ ना कुछ एमए ये ऐड हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर अपेरेंट वेट बड़ा रहेगा और एक्चुअल वेट थोड़ा कम रहेगा। ओके, सो दिस कंडीशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द सेकंड केस ऑफ लिफ्ट which is accelerating in upward direction. Is it okay? ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड थर्ड कंडीशन। ओके, अब थर्ड कंडीशन क्या रहेगा देखिएगा, इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड्स। ओके, मतलब आप इमेजिन करो कि पहले तो लिफ्ट में आप बैठे थे और लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा था। ओके, लेकिन जहां पर उससे स्टॉप होना है तो वहां पर जाते जाते क्या हो जाता है, लिफ्ट का स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है और वो एक जगह पर स्टॉप हो जाती है। तो वेलोसिटी उसका क्या होता है, कम होता है। ओके, जब वो स्टॉप होती है तो उसके पहले उसका वेलोसिटी कुछ मतलब लिमिट से या कुछ परसेंट से क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वेलोसिटी अगर कम होता है तो आपको पता होगा एक्सेलरेशन निगेटिव होता है और उसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो यही केस हमें देखना है, इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड्स, मतलब ऊपर भी जा रही है लिफ्ट और रिटार्डेशन भी कर रही है। ओके, इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड्स, इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड, मतलब ऊपर जा रही है लिफ्ट और रिटार्डेशन ऑकर हो रहा है, तो इस कंडीशन में अब यह हमारा थर्ड केस रहेगा। लिफ्ट अब ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली अब एक्सेलरेशन है ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन ए का वैल्यू अब कैसा होगा, निगेटिव। ओके, नो डाउट इस कंडीशन में भी लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन ए का वैल्यू निगेटिव रहेगा क्योंकि लिफ्ट रिटार्डेशन ऑकर कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर भी लिफ्ट ऊपर ही जा रहा है तो एन का वैल्यू बड़ा रहेगा। ओके, और एन माइनस एम जी ये जो फैक्टर आएगा इसका आंसर आएगा एम इंटू माइनस ऑफ ए। ओके, सिर्फ यही चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब देखो ये माइनस एम जी उधर जाके प्लस होगा, तो एन इज इक्वल टू आएगा फाइनल आंसर एम जी माइनस एम ए। ओके, तो अब बताओ ये उसका क्या होगा, फिर अपेरेंट वेट होगा। तो ये जो अपेरेंट वेट है, अब ये एक्चुअल वेट एम जी से कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ मुझे इसका आंसर। इन दिस कंडीशन अपेरेंट वेट इज ग्रेटर और लेस एज कंपेयर टू एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट उसका क्या रहेगा, एम जी। ओके, और यहाँ पर अपेरेंट वेट उसको कैसा फील होगा फिर इस कंडीशन में कि अपना वेट थोड़ा कम हुआ है, जितना है उसका वेट उससे उसे कम हुआ महसूस होगा, क्योंकि ये यमे उसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपेरेंट वेट क्या होगा, डब्ल्यू अपेरेंट डेफिनेटली लेस देन डब्ल्यू एक्चुअल। एक्चुअल वेट से वो पर्सन फील करेगा कि उसका वेट थोड़ा कम हुआ है। ओके, दिस केस इज ऑकर्स इन इन दिस कंडीशन। ओके, ठीक है, अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंडीशन नंबर 4। ओके, अब लिफ्ट ऊपर जा रही थी इतनी देर तक, अब हमें लिफ्ट को नीचे लेके जाना है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप देखिएगा केस नंबर 4, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स। ओके, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड की जगह अब हमें क्या करना है, सिर्फ डाउनवर्ड करना है। ओके, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इज डाउनवर्ड देन, तो एक्सेलरेशन ए का सिर्फ डायरेक्शन अब चेंज होने वाला है, ऊपर की जगह वो नीचे आने वाला है। तो बताओ फिर अब कौन सा कंपोनेंट बड़ा रहेगा, यहाँ पर एन बड़ा रहेगा या एम जी बड़ा रहेगा, एम जी राइट आंसर है। तो फिर ये इक्वेशन में क्या चेंज हो जाएगा, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। फिर ये एम ए इधर आके माइनस होगा और एन उधर जाके प्लस होगा, तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा यहां पर एम जी माइनस एम ए। ओके, तो बताओ इस केस में अपेरेंट वेट बड़ा है या एक्चुअल वेट बड़ा है,
इस कंडीशन में अब क्या होगा बताओ, यहाँ पर फिर से एम जी माइनस एम ए आ गया, ओके, क्योंकि ये एम ए इधर आके माइनस हुआ तो एम जी माइनस एम ए, और एन उधर जाके प्लस हुआ तो एन इज इक्वल टू एन, एन मतलब ही एपरेंट वेट। तो यहाँ पर एपरेंट वेट बड़ा है या कम है बताओ एक्चुअल वेट से? इज इट एपरेंट वेट ग्रेटर और लेस एज कंपेयर टू एक्चुअल वेट? लेस रहेगा, ओके, ग्रेटर नहीं रहेगा, लेस रहेगा, क्योंकि फिर से देखो ना, ये वही कंडीशन है जो ऊपर है, एम जी माइनस एम ए, यहाँ पर भी फाइनल आंसर एम जी माइनस एम ही आ रहा है। एम जी उसका एक्चुअल वेट है और उसमें से एम ए कुछ ना कुछ रहेगा जो उसे कम करने वाला है एम जी को, दैट्स वाई यहाँ पर अपेरेंट वेट क्या होगा, कम होगा यहाँ पर भी, ओके, एक्चुअल वेट से। So this is the conclusion of fourth case. Now we are moving towards fifth case. Okay. अब वो नीचे जाने वाली है लेकिन रिटार्डेशन करने वाली है, ओके। तो ये फिफ्थ केस रहेगा हमारा, इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग, अपवर्ड की जगह आप क्या करना है, डाउनवर्ड करना है। इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर वो लिफ्ट रिटार्डेशन ऑकर करती है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस, ओके। तो फिर क्या आएगा, अब यहाँ पर इक्वेशन देखिएगा अच्छे से, यहाँ पर एम जी माइनस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू माइनस ए, ओके। और फाइनली क्या होगा फिर, ये माइनस एम इधर आके प्लस होगा और ये एन उधर जाके प्लस होगा, तो फाइनली आंसर मिलेगा हमें एम जी प्लस एम ए, ओके। फाइनली वी गेट द आंसर एम जी प्लस एम ए। तो बताओ फिर अब यहाँ पर एपरेंट वेट बड़ा रहेगा एक्चुअल वेट से या कम रहेगा, टेल मी। फाइनल आंसर को देखकर बताना, एन का वैल्यू यहाँ पर एम जी प्लस एम ए है, सो इज इट एपरेंट वेट ग्रेटर और लेस एज कंपेयर टू एक्चुअल वेट? यहाँ पर ग्रेटर रहेगा, ओके। एपरेंट वेट मस्ट बी ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट मतलब एम जी रहता है और एपरेंट वेट यहाँ पर क्या है, एम जी प्लस एम ए है, सो दैट्स वाई यहाँ पर आंसर आएगा ग्रेटर, ओके। एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, ओके। तो ये कंडीशन नंबर 5 था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंडीशन नंबर 6, लेकिन 6 और 7 ये दो स्पेशल केस है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के। ये केस सिर्फ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में ही क्रिएट होते हैं। मतलब देखो, अब लिफ्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा रिटार्डेशन से, ऊपर जाएगा रिटार्डेशन से, ये सभी केसेस हमने देख लिए। लिफ्ट रेस्ट पर रहा तो क्या होगा, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या होगा, नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या होगा, रिटार्ड भी हो रहा है ऊपर और नीचे तो क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक कंडीशन 5 आ गए, लेकिन अभी कुछ एक्सट्रीम केस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आप क्या करते हो, कुछ एक्सीडेंटल कंडीशन कॉज करते हैं लिफ्ट में, और फिर लिफ्ट के एक्चुअल मास में और वेट में क्या डिफरेंस आएगा ये हमें देखना है, ओके। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो सियर एक्सट्रीम केस अब क्या रहेगा देखिएगा। सपोज लिफ्ट में आप मतलब आपने कोई अगर एक पर्सन बैठा है ऐसा इमेजिन करो, और लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रहा है और सडनली क्या हुआ, वो लिफ्ट का केबल ही कट हो गया, ओके। जो केबल से वो लिफ्ट टाई था वो केबल ही कट हो गया, ओके। तो फिर क्या होता है, लिफ्ट नीचे गिरता है विथ एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी चीज जब हवा में होती है तो वो जमीन की ओर आते वक्त उसके ऊपर एक्सेलरेशन कॉज होता है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ओके। तो इसे फ्री फॉल केस कहते हैं हम, ओके। लिफ्ट फ्री फॉल अगर करता है तो फिर वो पर्सन अपना वेट को कैसे फील करेगा, क्या करेगा, ये हमें अब देखना है, ओके। इसके दो केसेस आते हैं, तो लिखो अब टू स्पेशल केसेस ऑफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, टू स्पेशल केसेस ऑफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। ये कंडीशन सिर्फ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में अराइज होता है, अपवर्ड एक्सेलरेशन में नहीं होगा, ओके। तो लिखो अब टू स्पेशल केसेस ऑफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अब इसका फर्स्ट केस लिखो, इफ द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केबल कट हुआ लिफ्ट का नीचे आते वक्त,
तो फिर ये कंडीशन अराइज होगा। ओके, इफ द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली इट इंप्लाइज दैट if lift is falling freely it implies that its acceleration is equal to the acceleration due to gravity. It implies that its acceleration is equal to the acceleration due to gravity, that is a is equal to g. Okay, if the lift is falling freely, अभी ये कंडीशन नंबर 6 रहेगा हमारा सीक्वेंस वाइज। इफ लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, मतलब ही ए इज इक्वल टू क्या रहेगा जी। ओके, तब देखो एक्सेलरेशन ए का वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, फिर अब जी रहेगा। ओके, और आपको पता होगा अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जा रहा है, ओके, देखो अब इफ लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, if lift is falling freely it implies that its acceleration is equal to acceleration due to gravity. Its acceleration is equal to acceleration due to gravity, that is a is equal to g. मतलब वो लिफ्ट का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a अब g के साथ इक्वल होगा और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो डेफिनेटली mg बड़ा रहेगा, तो mg माइनस n मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा, mg। तो ये mg इधर आके माइनस होगा और n का वैल्यू क्या मिलेगा फिर हमें, mg माइनस mg। ओके, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 0। ओके, तो वो पर्सन अपना अपेरेंट वेट कैसा फील करेगा फिर उस कंडीशन में, 0। ओके, द पर्सन विल फील apparent weight 0 in this condition. Okay, so ये रहेगा स्पेशल केस, केस नंबर 6 in a downward acceleration. Okay, if lift is falling freely then at the time person feels the, मतलब उसे ऐसा फील होगा कि उसका कुछ वेट है ही नहीं। ओके, इसे वेटलेसनेस कंडीशन कहा जाता है। ओके, लिखो अब, दिस कंडीशन इज नोन एज वेटलेसनेस। ओके, मतलब वो पर्सन को वेट तो होता है लेकिन नीचे ऐसा कंडीशन होने से मतलब उसे ऐसा फील होगा कि उसका वेट कुछ है ही नहीं। ओके, ऐसा फील होता है। ओके, लेकिन ये कंडीशन कब अराइज होता है, जब जी एक्सेलरेशन से वो पर्सन नीचे गिरेगा। ओके, इसके नीचे लिख कर रखिएगा, दिस कंडीशन इज नोन एज कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। अब लास्ट इसका केस है, ये जो स्पेशल केस है नीचे आने का, उसी स्पेशल केस का ये सेकंड कंडीशन है। ओके, या फिर सीक्वेंस वाइज 7th कंडीशन दिया तो भी चलेगा, केस नंबर 7। ओके, तो देखिएगा, इफ लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, एक मिनट रुको, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स with an acceleration which is greater than g, then the man will move up with respect to the lift and stick to the ceiling. Okay, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे लिखो, if the lift is accelerating downwards, if the lift is accelerating downwards with an acceleration which is greater than g, with an acceleration, if lift is accelerating downwards with an acceleration which is greater than g, then the man will move up, with respect to the lift, then the man will move up with respect to the lift and stick to the ceiling. ओके, ये कंडीशन देखो, आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि एक बॉल है, जिस बॉल को कुछ एक्सेलरेशन से वो नीचे फेंक रहे हैं। ओके, नीचे जा रहा है वो लिफ्ट के साथ, तो क्या होने वाला है देखो आप, और उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्रेटर देन जी होगा। अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी है नीचे आते वक्त, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन करते वक्त, तो ये mg, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ था, इस g की जगह हमें सिर्फ a सब्स्टिट्यूट करना है अब फिर से, और ये a का वैल्यू बड़ा रहेगा g से। ओके, याद रखिएगा। ओके, इफ लिफ्ट इज फॉलिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन a विच इज ग्रेटर देन g। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, उस पर्सन को इस पर्सन का नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर होगा। ओके, वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा mg। ओके,
और अब देखो यहाँ पर भी पर्सन नीचे ही जा रहा है, तो एम जी माइनस एन मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा अब यम ए। तो ये यम ए इधर आके माइनस होगा, तो फाइनल आंसर मिलने वाला है एम जी माइनस यम ए। लेकिन बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पर मैंने पहले ही मेंशन किया है कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन जी है। तो अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन जी है, ओके, तो डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है ये माइनस आएगा, ओके। और ये माइनस प्रोडक्ट क्या इंडिकेट करेगा, उस पर्सन का नीचे डिस्प्लेसमेंट न होते हुए ऊपर होगा विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, मतलब वो लिफ्ट नीचे जाने की कोशिश करेगा, वो पर्सन ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और इस वजह से ये पर्सन यहाँ पर नहीं रहेगा और ये सीलिंग को स्टिक हो जाएगा, ओके। मतलब ये लिफ्ट नीचे जाएगा तो ये पर्सन सीलिंग को स्टिक हो जाएगा, जब तक लिफ्ट नीचे नहीं गिरता है तब तक वो सीलिंग को स्टिक रहेगा, ओके। तो ये लास्ट कंडीशन है अब लिफ्ट का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। कुछ दिक्कत अब इसमें?